डीआईजी का कतरास थाना औचक निरीक्षण प्रिंस खान बैकफुट पर रामनवमी को लेकर सख्त निर्देश। धनबाद जिले के कतरास थाना का बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान थाना की कार्यप्रणाली का गहन जायजा लिया गया। डीआईजी ने थाना डायरी, लंबित मामलों, पुराने वारंटी केसों और हाल के आपराधिक घटनाओं की विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस लंबे समय से लंबित वारंटी मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को अनुशासन, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ करने पर जोर दिया ताकि आम जनता का विश्वास पुलिस पर बना रहे। डीआईजी आनंद प्रकाश ने बताया कि यह निरीक्षण वार्षिक निरीक्षण प्रक्रिया के तहत किया गया है। इस दौरान कुछ खामियां भी सामने आई है, जिनके सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं फरार गैंगस्टर प्रिंस खान को लेकर डीआईजी ने कहा कि वह फिलहाल बैकफुट पर है। पुलिस लगातार उसके और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जल्द ही उसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। आगामी रामनवमी पर्व को लेकर भी डीआईजी ने विशेष निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कतरास थाना क्षेत्र में कुल 15 अखाड़े हैं और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। ये हम लोग का वार्षिक निरीक्षण होता है थानों का। उसी क्रम में मैं यहाँ कतरास थाना जिला धनबाद में आया हूँ। निरीक्षण के दौरान थाना के जो सभी महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं उनका अवलोकन किया गया। जैसे स्टेशन डायरी हुआ, CD पार्ट 1 2 3 हो गया, खातियान 1 2 हो गया, जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख थे उनका अध्ययन किया गया और उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। रणनीति तो आप देख ही रहे हैं, अभी धनबाद में काफ़ी कार्रवाई हो रही है। जो गैंगस्टर है, जो इंडिया से भागा हुआ है, उसके संबंध में लगातार कार्रवाई हो ही रही है। हाँ, वो लोग बैकफुट पे हैं, उनके सदस्य जो है, गुर्गे जो भी है, लगातार कार्रवाई धनबाद पुलिस के द्वारा की जा रही है, आगे भी की जाएगी। खामियां सच कुछ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने अपराध की स्थिति का भी जायजा लिया, तो अपराध की स्थिति सामान्य है, क्राइम हमारे कंट्रोल में है और अपराध को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे जो पेंडिंग केसेस होते हैं, जो मामला पेंडिंग रहता है, उसके त्वरित निष्पादन के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे पेंडिंग वारंट कुर्की होते हैं, उसकी संख्या को भी कम करने का दिशा निर्देश दिया गया है। और खास करके जो यूडी केसेस होते हैं अननेचुरल डेथ के, उनका भी फिगर कम करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। और पेट्रोलिंग के लिए, जैसा कि थाना प्रभारी ने बताया गया कि गाड़ी दी गई है, नई गाड़ी, उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग कर सकेंगे। खास करके शाम और रात वाला जो पेट्रोलिंग होता है, गश्ती कर सकेंगे। और मुझे बताया गया कि यहाँ पे शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, कुल एरियाज वगैरह भी है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, रेलवे लाइन भी है यहाँ पे। तो अभी थाना प्रभारी का लगभग 1 सप्ताह पहले ही यहाँ पे स्थानांतरण हुआ है, तो हमने उनको सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। और ईद और सरहुल को काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से गुजरा है। और हमारे पास अभी जो चुनौती है वो रामनवमी की है। और इस थाना में भी 14 अखाड़े हैं जो जुलूस निकालेंगे। उसके संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। डीजे के बारे में, बिजली के बारे में, जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं, रामनवमी बलों की प्रतिनियुक्ति होती है, तो उस पर विशेष रूप से रामनवमी चूँकि थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, ये होता है, इसलिए हम लोग उस पर नज़र रखेंगे। उसके लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश हमने थाना प्रभारी को दिया है ताकि रामनवमी का पर्व भी शांतिपूर्वक सुगमता से निकल जाए।